जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और आप लोग को ये भी देखना है कि सामान्य ज्ञान में ज़्यादा प्रश्न सही हो रहा है या सामान्य विज्ञान में ज़्यादा प्रश्न सही हो रहा है। और इससे पहले मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास करा चुका हूँ, अगर आप अभी तक उन क्लासों को नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप लोग देखे ना, 10 सितंबर को इंडियन आर्मी रिलेशन वालों का पेपर हुआ और मैं सिर्फ एक महीना क्लास कराया था। 20 से 25 क्लास कराया था, उसमें से 22 से 23 प्रश्न देखने को, वैसे तो 24-25 प्रश्न देखने को मिले हैं, लेकिन मैं आप लोग को कम से कम बता रहा हूँ 22 से 23 प्रश्न मतलब देखने को मिले हैं। और उसको मैं कई बार रिवीजन कराया था। तो मेरे भाई पिछला जितना भी वीडियो बना चुका हूँ जीके जीएस का नाम, आप लोग जाकर पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना। चाहे रास्ते में चल रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर इंडियन आर्मी का सपना है ना, अगर फौजी बनने का सपना है, इंडियन आर्मी का पेपर पास करना चाहते हो ना, तो मेरे भाई पूरा वीडियो अच्छे से देखना और जो कुछ भी जीके जीएस है ना उसको अपने कॉपी में लिखना और याद करते रहना। ये नहीं देखना कि भर्ती कब आ रही है, भर्ती आएगी तब याद करूंगा, ये सब नहीं देखना है। नहीं तो भर्ती आएगी चली जाएगी, जो लोग मेहनत किए रहेंगे उन लोग का पेपर निकलेगा, जो लोग नहीं मेहनत किए रहेंगे वो लोग अगली भर्ती का इंतजार करेंगे। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पूरा वीडियो देखना। पूरा का पूरा मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, ठीक है ना। जीके जीएस का प्ले लिस्ट अलग बनाया हूँ, जितना भी जीके जीएस का क्लास है आप लोग को जीके जीएस के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैथ का जो बीसू सर पढ़ाते हैं उसका प्ले लिस्ट अलग बनाया हूँ, जिस तरह एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है सेम उसी तरह से एप्लीकेशन के जैसा चैप्टर वाइज पूरा का पूरा मैथ का क्लास बीसू सर का मिल जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है ना। इसके प्ले लिस्ट का लिंक और बीसू सर जो मैथ पढ़ाते हैं उसका प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे जाकर आप लोग देख लेना और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है मंगल पांडे का संबंध। मंगल पांडे का संबंध किसको नहीं पता होगा यार, 1857 की क्रांति से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। इस प्रश्न को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। 14 जुलाई 2023, 14 अगस्त 2023 और 23 अगस्त 2023, 4 जुलाई 2023 है। इसका राइट आंसर 23 अगस्त 2023 हो जाएगा। अब आप लोग 14 जुलाई 2023 नहीं कर देना, ठीक है ना, क्योंकि 14 जुलाई को तो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया, ठीक है ना। और 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है ये आप लोगों को मैं बताया था, कम्युनिटी में मैं एक फोटो डाला था, उसमें मैं लिख कर डाला था, ठीक है ना। तो आप लोग सर्च मारना कि 23 अगस्त 2023 को मतलब कौन सा, अभी ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना उन्हीं के माध्यम से बोला गया है कि स्पेस डे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, भारतीय स्पेस डे मनाया जाएगा, ठीक है ना, 23 अगस्त 2023 को। सर्च मार के देख लेना। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है तो याद कर लेना। यहाँ तीसरा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी, मतलब कितना रुपया लगा था। दो प्रश्न चंद्रयान से ले लिया हूँ और G20 से भी मैं प्रश्न लेने वाला हूँ, G20 के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि G20 से प्रश्न बनेंगे, 100% प्रश्न बनेंगे। देखो चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी, कितने करोड़ रुपए लगे थे, 12 करोड़ 960 करोड़ 615 करोड़ 540 करोड़। इसका राइट आंसर 615 करोड़ हो जाएगा, 615 करोड़ इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक चिन्ह कितने वृत्त या गोले होते हैं। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं, तो 4, 6, 7 और 5 है। तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, 5 इज राइट आंसर। ओलंपिक चिन्ह कितने वृत्त या गोले होते हैं, ओलंपिक चिन्ह में 5 गोले होते हैं, ठीक है ना। 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है माजुली। माजुली जो असम में पड़ता है किस नदी के किनारे स्थित है। माजुली जो असम में पड़ता है किस नदी के किनारे स्थित है,
इंद्रावती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी और मांडवी नदी। इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो ये कालिदास को कहा जाता है। कालिदास इज राइट आंसर। अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते जाना, संडे के दिन आप लोग का रिवीजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? भोपाल, देहरादून, गांधीनगर, शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? राजस्थान, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, केरल इज राइट आंसर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये जो ओणम है ना, ये केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ग्रीनलैंड, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? अभी मैं आप लोगों को जो पहला प्रश्न बताया हूं ना, सेम मंगल पांडे वाला जो बताया हूं, सेम वही वाला प्रश्न ये भी है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस छावनी के सैनिकों ने की? बैरकपुर छावनी, नसीराबाद छावनी, मेरठ छावनी और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। अभी मैं मेरठ में हूँ तो इसका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा, ठीक है ना, मेरठ छावनी। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना। एक साथी बोल रहे थे कि नीलेश भाई आप जो क्लास कराते हो ना, तो जो जीके जीएस का प्रश्न बताते हो थोड़ा टाइम दे दिया करो। आप तुरंत प्रश्न बताते हो, तुरंत दूसरा प्रश्न ला देते हो, हम अपने कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, बार बार रोकना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। तो ऐसा हमारे एक साथी कमेंट किए थे। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है ना। कुछ साथी बोल रहे थे कि स्पीड सही है, कुछ साथी बोल रहे थे कि थोड़ा और स्लो पढ़ाओ ताकि हम लोग अपने कॉपी में लिख लें। तो मैं आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोग जिस तरह से बोलोगे उस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 5, 6, 7, 8 है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईवीएम का पूरा नाम बताओ। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज राइट आंसर। जब हम लोग चुनाव में वोटवा देने जाते हैं तो बोलते हैं समझो कि ईवीएम से हो रहा है, तो उसको उसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1605, 1590, 1510 और 1488। इसका राइट आंसर 1510 हो जाएगा। देखो इस प्रश्न को मैं कई बार बता चुका हूँ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। और गोवा कब आजाद हुआ पुर्तगालियों से, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को इतना बार बता चुका हूँ कि अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अब आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। क्योंकि जैसे वो जो प्रश्न है ना कि गोवा कब आजाद हुआ, वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ज्यादा यही प्रश्न पूछने का चांस है, क्योंकि वो लोग उल्टा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सीधा प्रश्न है उसी को घुमा दे रहे हैं। अब गोवा कब आजाद हुआ बहुत बार पूछा गया है, अब पूछा जा सकता है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया, तो 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 8 अक्टूबर और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और शतरंज है। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर।
डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है ना। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, मुल्डर, बर्जीलियस और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा। मुल्डर इज राइट आंसर। मुल्डर से बुल्डर भी बोल सकते हो, बुलडोजर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये मुल्डर ने की थी, ठीक है ना। मुल्डर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज है। इसका राइट आंसर फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, बेरी। इसका राइट आंसर रिकेटस हो जाएगा। रिकेटस इज राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था रिलेशन वालों का ना, उसमें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? मुख में, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसका राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, ठीक है ना। भोजन का सर्वाधिक पाचन बोला गया है। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और कहाँ से भोजन पचना शुरू होता है? तो मुख से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अग्र भाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। इसका राइट आंसर पश्च भाग हो जाएगा। पश्च भाग इज राइट आंसर। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अपने कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है ना। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? पश्च भाग से। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है? पीलिया रोग से ग्रसित है रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है? नीला, पीला, लाल और काला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पीला हो जाएगा। ई किसको नहीं पता होगा? सभी लोगों को पता होगा। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। आप लोग अपना आंख आईना में चेक कर लेना कि आपका आंख पीला उला नहीं ना हो गया है, नहीं तो पीलिया चांस दिया होगा, ठीक है ना। मजाक किया हूँ मतलब याद कर लेना, ठीक है ना। सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है। कभी कभी अपना देसी भाषा बोलने का मन कर देता है यार, क्योंकि गांव में रहे हैं और गांव का भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं गांव वाले गंवार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो गांव वाले इतना ताकतवर और गांव वाले इतना सुखी जिंदगी कोई नहीं जीता है, इतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वो पेड़ का छाँव, वो गाँव की गलियाँ, भाई सबको नसीब नहीं होता यार। शहर में तो टी टा पी पा हमेशा कचरा भरा भरा पड़ा रहता है। तो गांव का जब याद आता है तो अपना शब्द बोल देता हूँ। भाई वही हम लोग का लाइफ है, बढ़िया वाला लाइफ है, ठीक है ना। वो लाइफ सबको नहीं मिलती है। जितने लोग गांव से हो, मस्त तरीके से रह रहे हो, माता जी के हाथों का रोटी मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। जो बंदा माता जी के हाथों का रोटी खा रहा होगा अभी उसको एहसास नहीं हो रहा होगा कुछ, लेकिन जिस दिन घर छोड़कर कहीं जाएगा ना, मैं रियल बता रहा हूँ, तड़प जाएगा वो रोटी खाने के लिए, ठीक है ना। और वैसा रोटी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वैसा रोटी नहीं मिलेगा। इसलिए जितने लोग अभी घर में बैठे हुए हो, जब तक फौजी नहीं बने हो, मान लो फौजी बन जाओगे तो चले जाओगे, तो माता जी के हाथों का रोटी खाया करो, चाँप चाँप के खाया करो, ठीक है ना। वो रोटी आने वाले समय में आप लोग को नहीं मिलने वाली है। और जब एक बार उस रोटी से पीछा छूट जाएगा ना तो तड़प जाओगे, ठीक है ना। तो उस रोटी का आप लोग आनंद लो। हम लोग तो तरस रहे हैं, तो वो रोटी कहाँ मिलने वाली है यार। सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है अल्फा किरण, बीटा किरण और ये गामा दिया है, गामा किरण, पराबैंगनी किरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका गामा किरण हो जाएगा। गामा किरण इज राइट आंसर। अब आप लोग देखो मेरे बात को, ये नहीं सोचना कि रोटी मिल ही नहीं रहा है मेरे भाई, सारी चीजें मिल रही है, लेकिन माता जी के हाथों का रोटी भाई मुश्किल से मिलता है मेरे भाई। मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो मतलब गांव में रहते हैं, घर रहते हैं। सही बता रहा हूँ, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी रहती है ना, वो बंदा किस तरह से जीता है। कभी जाकर उससे मिलना आपके दिमाग का पट्टी खुल जाएगा और पढ़ने लग जाओगे, अच्छे से पढ़ने लग जाओगे। समय से पहले आप लोग सब समझ जाओगे तो सही रहेगा, अगर समय बिताकर समझोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली और लेंस है। इसका राइट आंसर रेटिना हो जाएगा। रेटिना इज राइट आंसर। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। जूल इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। फलों को पकाने वाली गैस है नियान, एथिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन इज राइट आंसर, ठीक है ना। फलों को पकाने वाली गैस है एथिलीन है। एथिलीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। चांदी किससे क्रिया करके काली पड़ती है? इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा, लोहा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट है। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। हीरा इज राइट आंसर। अभी आप लोग कभी काट कर चेक नहीं किए होंगे, हो सके तो काट कर चेक करना, ठीक है ना। कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? हीरा का उपयोग किया जाता है। हीरा से कांच कट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे, कड़वे, मीठे और स्वादहीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर खट्टे हो जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और शाम को जो बीसू सर का मैथ का क्लास आएगा उस क्लास को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा मेरे भाई। बूंद बूंद से घड़ा भरती है, तो आप लोग बूंद बूंद इकट्ठा करो। एक दिन इंडियन आर्मी की भर्ती भी आएगी, आप लोगों का ऑनलाइन भी होगा, आप लोग पेपर भी देने जाओगे, आपका पेपर भी अच्छा से हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी निकलेगा, आपका फाइनल में नहीं पहला वाला लिस्ट में नाम भी आएगा, आप दौड़ने भी जाओगे, मेडिकल भी फिट हो जाओगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। जितने लोगों का हाइट वाइट अच्छा है ना, तो भाई मौका नहीं गंवाना है। ये जवानी, ये समय, ये उम्र दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।